हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? जो चीज़ें लाइट क्रिएट करती हैं, ये रोशनी को प्रकट करती हैं, उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन या हम जो कैंडल जलाते हैं, ये सारी चीज़ें जो लाइट क्रिएट कर सकती हैं, इनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है तीन टाइप के मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिन चीज़ों के आर पर हम नहीं देख सकते उसको कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल है टेबल, बुक या कोई भी ऐसे सॉलिड चीज़ जिसके आर पर हम नहीं देख सकते, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं उन्हें। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पर हम देख सकते हैं, जैसे ग्लास है या और भी कई चीज़ें हैं जिनके आर पर हम आराम से देख लेते हैं। ठीक है, शीशा वगैरह जो उनसे जो भी बनी हुई चीज़ें होती हैं उनके आर पर हम देख सकते हैं। और थर्ड है ट्रांसलूसेंट, जिनके आर पर हम देख तो सकते हैं लेकिन इतने क्लियरली नहीं देख सकते, जैसे पेपर है या कोई पॉलीथीन है, वो जो पतली पिन्नी आती है जिनके आर पर हम देख लेते हैं। तो ये तीन टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। उसके बाद है ये मटेरियल दे रखे हैं इस टेबल में कि हमें इसमें पता लगाना है कि किन के आर पर हम देख सकते हैं, किन के आर पर नहीं देख सकते। ठीक है, तो इन्हीं तीनों टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में से हमें बताना है कि ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट है। तो यू हैव टू डू दिस एट योर ओन। ये पेंसिल कौन सा ऑब्जेक्ट है इनमें से, इसके पेंसिल के आर पर हम नहीं दे सकते, तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ये बाकी के फिल करने हैं। वॉट एग्जैक्टली आर शेडोज़? ठीक है, शेडो क्या होती है, परछाई क्या होती है? इसके लिए मैं पहले आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि शेडो बनती कैसे है। शेडो के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सपोज़ ये सन है, ठीक है, या मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट है, और कैंडल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सोर्स ऑफ लाइट के लिए, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सन है ये। तो इससे जो रेज आ रही हैं या लाइट जो आ रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट क्रिएट कर रहा है, उससे जो लाइट आ रही है, तो परछाई बनाने के लिए या शेडो बनाने के लिए हमें लाइट के साथ साथ एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आर पर कुछ नहीं दिख रहा हो। ये ऑब्जेक्ट अगर ओपेक है तभी हम शेडो बना सकते हैं या तभी उसकी शेडो बनेगी। ये सोर्स ऑफ लाइट है सन, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है कुछ भी मान लो इसको। और फिर यहाँ अकॉर्डिंगली उसकी शेडो बनेगी। ठीक है, जैसे भी उसकी शेप साइज होगा उसकी ऐसे शेडो बनेगी। तो शेडो बनने के लिए या शेडो बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा कोई ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शेडो जो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। उसके बाद तो शेडो क्या है वो हमें पता लग गया। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़। तो बहुत है इस चैप्टर में, भरा हुआ है पूरा एक्टिविटीज़। ये बहुत करा है बचपन में, आप लोगों ने भी करा होगा। जब कोई अंधेरा अंधेरे वाला कमरा होता है या जहाँ पे कुछ छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट होता है, वहाँ पे इस तरीके से हाथ बना के या डिफरेंट शेप्स या शेडो बना के दिखाते हैं, बटरफ्लाई और ये तरह तरह के शेप्स। ठीक है, तो ये शेडो का एक गेम भी है। नेक्स्ट है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा ये कुछ हार्ड नहीं है, इसको आप भी ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ नहीं कर सकते मतलब बना सकते हो कि एक समझ लो बॉक्स है, 3D बॉक्स है। ठीक है, तो उसके एक साइड पे आपने होल कर दिया लाइट को एंटर होने के लिए, एक साइड पे आपने उसे होल कर दिया उसमें जिसमें से आप देख सको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपना फ़ोन रखोगे, एक आता भी है ऐसा, रेडीमेड भी आता है, आप इसे खुद भी बना सकते हो। फ़ोन रखते हो या कुछ भी ऐसा रखते हो देखने के लिए, तो वो आपको 3D, थोड़ा सा 3D लगेगा। ठीक है, तो पिन होल कैमरा, जनरली कैमराज आते थे पहले, तो तो थोड़ा सा क्यूरियस लगता था कि ये कैसे बनता होगा, कैसी मशीन है वगैरह। तो वो एक पिन होल कैमरे का काम है, मतलब पिन होल का काम होता है कैमरा में। ठीक है, जिसे हम अपने तरीके से भी बना सकते हैं। इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगा हाँ कि पिन होल का काम क्या है। ठीक है, छोड़ो ना, इससे फालतू में क्यों इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पिन होल कैमरा के बाद है, या हाँ, ये इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। ठीक है, इस पर दो तरफ होल करके ऐसे आप इसको बना सकते हो पिन होल कैमरे का कमाल देखने के लिए। नेक्स्ट है ये भी यहाँ पे दिखा रखा है कि एक होल से दूसरे, मतलब होल के एंड पे अगर कुछ कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या ऐसी कोई लाइट वाली चीज़ है, तो उसको आप डायरेक्ट देख के ट्राई करना वो कैसा लगता है। ठीक है, लुकिंग थ्रू अ पाइप पॉइंटेड टूवर्ड्स एंड अ लिटिल अवे फ्रॉम अ कैंडल, कि क्या डिफरेंस रहता है दोनों में। हम थोड़ा सा दूर से देखें उसे या ऐसे ये पाइप लगा के उसे पास से देखें। ठीक है, उसके बाद है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में हमें जो इमेज नज़र आती है वो उस इमेज का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मिरर के अंदर, क्योंकि वो रियल वाली चीज़ नहीं है, वो उस मिरर के अंदर हमें दिख रहा है, इसलिए उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, हमें रिफ्लेक्शन पता लग गया। रिफ्लेक्शन के लिए भी यहाँ इसमें पता लग रहा है कि रिफ्लेक्शन भी कैसे होता है। लाइट का जो सोर्स है वहाँ से लाइट निकलती है, वो हमारी आंखों पे पड़ती है, उसकी वजह से हमें वो कोई भी चीज़ नज़र आती है, ठीक है। तो लाइट का सोर्स पहले वो टकरा के कहीं पे रिफ्लेक्ट हो, कहीं पे टकरा के वो रिफ्लेक्ट होती है, ज़रूरी नहीं है मिरर ही हो। यहाँ पे कोई सब यहाँ पे कोई सपोज सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे जो भी रेज आ रही हैं, जो लाइट आ रही है, वो किसी सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पे तो कुछ नहीं, एक्टिविटी है और रिफ्लेक्शन है, चैप्टर खत्म। वाकई बहुत छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, तो हम इसको कीवर्ड्स देखते हैं, उसके बाद नोट्स पे चलेंगे। ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें से रोशनी प्रकट होती है। मिरर यानी वो जो शीशा होता है। ओपेक वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। पिन होल कैमरा जो होल बनाया जाता है उसमें से देखने के लिए। रिफ्लेक्शन जो एक मिरर में हमें इमेज नज़र आती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन होता है। मिरर के अंदर जो हमें चीज़ दिख रही है, उस इमेज का जो भी कुछ दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन है, उस इमेज का वो रिफ्लेक्शन है मिरर के अंदर, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। शेडो है, फिर शेडो जो परछाई बनती है, जो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और किसी ओपेक ऑब्जेक्ट, हाँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट की हेल्प से बनती है परछाई। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पर दिखता तो है लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखता, और ट्रांसपेरेंट जिनके आर पर अच्छे से क्लियरली दिखता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स हमारे हो गए हैं, अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट्स थोड़े से ब्लर हैं लेकिन इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो, इतने तो दिख ही रहे हैं। और इसमें भी एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाती चलूँगी, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जो लाइट क्रिएट करते हैं? सन और अदर स्टार्स, ठीक है, जिनमें से भी लाइट आती है या जो रोशनी प्रकट करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा था, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो उसे, कि जो लाइट क्रिएट नहीं करते हैं, जैसे अर्थ है, ट्रीज़ है, ठीक है, इनमें से कोई लाइट नहीं आती है। नेक्स्ट है ये तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ब्लर है तो कोई बात नहीं, आप वैसे उसका आइडिया लगा सकते हो। जिसमें से लाइट पास होती है वो है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट है, और फिर सम लाइट पासिस थ्रू, मतलब जिसमें से कुछ ही लाइट पास होती है, पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो वो ट्रांसलूसेंट है, क्योंकि कुछ ही लाइट पास होती है इसलिए हमें वो क्लियर नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा सा धुंधला दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। और फिर ये है थर्ड टाइप ओपेक, जिसमें से कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती, क्योंकि ये ओपेक है तो इसके आर पर हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो जो पारदर्शी है जिसके आर पर हम देख सकते हैं वो इसलिए क्योंकि उसमें से सारी लाइट पास हो जाती है, इसमें से थोड़ी ही होती है इसलिए हम इसके आर पर धुंधला ही देख पाते हैं, और इसमें से बिल्कुल पास नहीं होती है, इस वजह से हम इसके आर पर देख ही नहीं सकते ओपेक के आर पर, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, शेडो। शेडो कैसे बनती है ये बताया था मैंने, इसको आप शेडो के लिए नोट डाउन कर लेना। एग्जांपल है द शेडो ऑफ अ कोन अपीयर्स टू बी अ ट्रायंगल ऑन द स्क्रीन। ज़रूरी नहीं है कि जो इमेज जैसी है शेडो भी एग्जैक्ट वैसी ही बनेगी, ये चीज़ आप आगे भी क्लासेस में पढ़ोगे कि शेडो भी उस पर भी डिपेंड करता है, उसके साइज़ पे और बहुत सी चीज़ों पे, कि वो शेडो उसकी किसी भी इमेज की या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो कैसे बनती है, ठीक है। तो शेडो के लिए ये नोट डाउन करना। नेक्स्ट है पिन होल कैमरा, जिसे हमने अच्छे से देख लिया था, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और आपको अगर इससे ये एक्टिविटी या ट्राई करना है तो इसे बना के आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट है मिरर या रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऑल ऑफ आर यूज टू सीइंग अ मिरर एवरीडे, ठीक है, मिरर हम रोज़ ही देखते हैं, तो जो उसमें जो इमेज हम मिरर के अंदर देखते हैं वो रिफ्लेक्शन है। और द मिरर डिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन इट, ठीक है। तो मिरर वो डिफ्लेक्ट कर देता है लाइट की डायरेक्शन को जो हमारे ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो चैप्टर भी ख़त्म हो गया और नोट्स भी ख़त्म हो गए। सो फॉर नाउ बाय बाय।